नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन दुनिया की उन महिलाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने साहस, संघर्ष और मेहनत से इतिहास रचा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की कुछ ऐसी ही महान महिलाओं के बारे में जिन्होंने पहली बार इतिहास बनाया है, जैसे सावित्रीबाई फुले, इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन, कल्पना चावला और कई और के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये जानकारी आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बहुत ही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 किस दिन मनाया जा रहा है? ए 1 मार्च, बी 8 मार्च, सी 10 मार्च या डी बी 15 मार्च। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात की जा रही है, जो कि आपका हर साल मनाया जाता है 8 मार्च को। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ए 1911, बी 1945, सी 1900 या डी 1925। तो यहाँ पे बात की जा रही है पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बात की जा रही है कि फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे आपका कब सेलिब्रेट किया गया था। जैसे कि हमने डे देखा है कि ये कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है और ये फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था वो मनाया गया था आपका 1911 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आधिकारिक रूप से मनाता है? ए WHO, बी यूनेस्को, सी यूनाइटेड नेशंस या डी IMF। तो यहाँ पे बात हो रही है किस संगठन की? यहाँ पे संगठन की बात हो रही है कि कौन सा विश्व स्तर का संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे को आधिकारिक तौर पर क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। तो ये आपका करता है यूनाइटेड नेशंस करता है। कौन सा करता है? यूनाइटेड नेशंस यानी UN के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष कब किया जाता है? 8 मार्च को किया जाता है। और पहली बार ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1911 में शुरुआत इसकी हुई थी। वहीं अगर हम WHO की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। वहीं यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पे? न्यूयॉर्क, पेरिस में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क, पेरिस में इसका मुख्यालय है। वहीं IMF का मुख्यालय इंटरनेशनल मनी फंड्स इसका आपका कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में है। नेक्स्ट की बात है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, बी प्रमोट द जेंडर्स इक्वालिटी, सी सेलिब्रेट द स्पोर्ट्स या प्रमोट टूरिज्म। तो जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि यहाँ पे बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे की। तो इसमें जो आपका उद्देश्य होगा, जो आपका मेन पर्पस होगा वो आपका क्या होगा? तो वो होगा आपका प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। मतलब जेंडर इक्वालिटी से यहाँ पे मतलब है कि जितने भी मेंस और वुमेन्स हैं उनको क्या मिले, वुमेन्स को भी मेंस के दोनों को समान अधिकार मिले हर चीज में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1909 में किस देश ने पहली बार महिला दिवस मनाया था? ए USA, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी इटली के द्वारा। तो 1909 में जिस देश ने पहली बार महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था वो था आपका क्या? फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से आमतौर पर कौन सा रंग जुड़ा होता है? ए पर्पल, बी ग्रीन, सी रेड या डी येलो। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे से जो रंग आपका जुड़ा रहता है वो रंग है आपका यहाँ पे पर्पल यानी बैगनी, जो आपका साहस एवं शक्ति का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस फूल को कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है? ए रोज, बी ट्यूलिप, सी मिमोसा या डी लिली। तो
जैसा कि हमको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की प्रतीक के रूप में जिस फूल का उपयोग किया जाता है वो फूल है आपका मिमोसा। कौन सा है आपका? मिमोसा। ये एक प्रकार का फूल है जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के प्रतीक के रूप में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? ए रोजा लक्समबर्ग, बी क्लारा जेटकिन, सी मारिया क्यूरी, डी इलेनोस रोजवेल्ट। तो जिसने सबसे पहले बोला था कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या करना चाहिए, हमें हर साल मनाना चाहिए। कब? 8 मार्च को मनाना चाहिए। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 1911 में मनाया गया था। तो इसका जो प्रस्ताव सबसे पहले दिया गया था वो दिया गया था आपकी क्लारा जेटकिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे को किस वर्ष आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी? 1965, 1970, 1977 या 1980? तो जैसा कि हमने देखा है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है हमारा वो हमेशा कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो हमने देखी कि 1911 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है कि आधिकारिक तौर पर सबसे पहले यूएनए ने इसको कब, यूनाइटेड नेशंस ने इसको कब ऑफिशियली सेलिब्रेट करने की मंजूरी प्रदान की थी? तो ये आपको की थी 1975 में। कब की थी? 1975 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 की थीम क्या है? ए एक्सेलरेट एक्शंस, बी डिजिटल और सी इन्वेस्ट इन वुमेन्स या डी राइट जस्टिस एक्शंस फॉर द ऑल वुमेन्स एंड द गर्ल्स। तो यहाँ पे बात की जा रही है हमारे 2026 की थीम की। तो 2026 की जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम है वो है आपकी राइट जस्टिस एक्शंस फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। ये आपकी 2026 की थीम है। वहीं पे अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 की जो आपकी थीम है वो है आपकी एक्सलरेट एक्शन। ये आपकी क्या है? वो यही एक और इसमें ग्लोबल कैंपेन भी इसके द्वारा चलाया जा रहा है। ग्लोबल कैंपेन चल रहा है जिसकी थीम की अगर हम बात करें तो उस की थीम है आपका गिव टू गिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए सोनिया गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू या डी प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है पहली प्रधानमंत्री की बात की जा रही है, पहली महिला प्रधानमंत्री की, जो कि आपकी कौन है? तो वो आपकी है इंदिरा गांधी। कौन है आपकी? इंदिरा गांधी है। वहीं अगर हम प्रतिभा पाटिल की बात करें तो प्रतिभा पाटिल आपकी क्या है? ये आपकी प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। क्या है? प्रथम महिला राष्ट्रपति। वहीं अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू हमारी क्या है? ये प्रथम राज्यपाल है हमारे यहाँ की। और ये कहाँ से थी? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारी जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट है भारत की महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए इंदिरा गांधी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी प्रतिभा पाटिल या डी सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है राष्ट्रपति के बारे में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यानी फर्स्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट की यहाँ पे बात की जा रही है भारत की, जो कि आपकी कौन थी? तो जो आपकी थी प्रतिभा पाटिल, हमने अभी देखा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। वहीं पे अगर हम द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो ये अभी हमारी प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में हमारी क्या है? प्रेसिडेंट है।
नेक्स्ट है भारत की पहली महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट फीमेल टीचर्स ऑफ इंडिया? ए सरोजिनी नायडू, बी सावित्रीबाई फुले, सी एनी बेसेंट, डी मदर टेरेसा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हमारी है सरोजिनी नायडू, जो कि हमारी क्या थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी हमारी प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि हमने देखा कि ये कहाँ की थी, यूपी की थी। वहीं अगर हम मदर टेरेसा की बात करें तो ये प्रथम महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। वहीं पे अगर हम एनी बेसेंट की बात करें तो ये प्रथम महिला थी यूएन की। वहीं सविताबाई फुले ये जो थी हमारी, वो क्या थी, पहली महिला शिक्षिका थी, फर्स्ट वुमेन फीमेल टीचर, सविताबाई फुले। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी सुचित्रा कृपलानी या सी उमा भारती। तो हमारी फर्स्ट वुमेन्स चीफ मिनिस्टर सीएम कौन थी? तो वो थी हमारे कौन, इंदिरा गांधी की हमने बात की तो इंदिरा गांधी हमारी क्या थी, तो प्रथम पीएम थी। वहीं सरोजिनी नायडू देखा तो ये हमारी क्या थी, प्रथम गवर्नर थी। वहीं उमा भारती जो थी ये एमपी की क्या थी, प्रथम महिला सीएम थी। ठीक है। और सुचित्रा कृपलानी हमारी कौन थी, ये थी हमारी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ए किरण बेदी, बी अन्ना राजन मल्होत्रा, सी अरुणा रॉय या डी सुचित्रा कृपलानी। तो बात की जा रही है यहाँ पे पहली महिला आईपीएस अधिकारी की, फर्स्ट वुमेन्स आईपीएस ऑफिसर, जो कौन थी हमारी, बहुत ही फेमस है, सभी को पता होगा कि किरण बेदी जी थी। वहीं पे अगर अन्ना राजम मल्होत्रा की बात करें तो ये हमारी पहली कौन थी, आईएएस थी। ठीक है। सुचित्रा कृपलानी हमने देख लिया, ये हमारी प्रथम क्या थी, सीएम थी। तो हमारे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? ए मीरा कुमार, बी सुमिता सेन, सुष्मिता सेन, सी रीता फारिया या डी सुषमा स्वराज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सुष्मिता सेन की बात करें तो ये प्रथम महिला यूनिवर्स कौन थी, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी थी। वहीं रीता फारिया जो थी वो हमारी प्रथम मिस वर्ल्ड थी। और हमारी जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये जो थी हमारी, वो थी हमारी मीरा कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर